गैज रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी वर्धन काल में या फिर ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? इसका सही आंसर है गुप्त काल में। सोने के सिक्के जो चलाए जाते थे वो किसके नाम से चलाए जाते थे? दीनार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब ने। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? इसका सही आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? ऑप्शन ए भानी, ऑप्शन बी रविकीर्ति, ऑप्शन सी बाणभट्ट या फिर ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कलकत्ता या फिर ऑप्शन डी मद्रास में। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? ये करी गई थी लाहौर में। और ये अधिवेशन कब हुआ था लाहौर में? 9 दिसंबर 1929 में। 9 दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लेकिन अगर ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये मुंबई से हुई। अगर स्थापना की बात करता है तो 1885 मुंबई में हुई। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग अगर पूछता है तो इसका आंसर होता है लाहौर में। प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हुआ? उसका सही क्रम बताना है। तो कहाँ पर सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले हुआ था नंबर 1 बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में शुरुआत हुई, एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने शुरुआत की बैरकपुर छावनी से। उसके बाद होती है शुरुआत मेरठ में, दूसरे नंबर पर मेरठ आता है। उसके बाद दिल्ली थर्ड नंबर और चौथे नंबर पर झांसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन मेरठ में सबसे पहले बैरकपुर में हुई, तो ये कब हुई? बैरकपुर में हुई है 29 मार्च 1858। ये 29 मार्च को शुरू होती है, 29 मार्च 1858 से बैरकपुर में। और मेरठ में होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। उसके बाद दिल्ली उसके बाद झांसी। दिल्ली से कौन से शासक थे? सबसे बूढ़े बाड़े शासक थे, उनका नाम है बहादुर शाह जफर। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तो सभी को याद होनी चाहिए कि रचनाएं किनकी हैं। ऑप्शन ए कबीरदास की, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास या फिर संत रैदास। तो दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब किसकी है? रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास जी की है। कबीरदास की कौन सी है? साखी शब्द रमैनी। और सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, ये किसकी है? से सूरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया? यानी अद्वैतवाद का मत किसने दिया? ऑप्शन ए शंकराचार्य जी ने, ऑप्शन बी कबीर ने, ऑप्शन सी चैतन्य या फिर निम्बकाचार्य ने। अद्वैत मत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है बच्चे को कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा स्थान, यानी सबसे समुद्र में सबसे गहरा स्थान, ट्रेंच मतलब होता है जगह। तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। ये लगभग 11,000 मीटर गहरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। सवाना चरागाह घास के मैदान है। कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और उत्तरी सागर या फिर ऑप्शन डी लाल सागर और कैस्पियन सागर को। सुएज नहर इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, गए थे सुएज नहर में घूमने और वहाँ गए आप, रास्ता गए भूल। सुएज नहर में गए थे घूमने और रास्ता गए भूल। भूल का मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर, इस तरीके से याद कर सकते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। इसका सही आंसर है गए थे सुएज नहर में और वहाँ गए, रास्ता भूल। भूल का मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ये है राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, या विकसित या और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब है कि निजी और सरकारी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत में? कहाँ की बात कर रहा है? भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार आवेदन कर सकता है, ये निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या कोई सीमा नहीं। भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन यही अगर अमेरिका में पूछ दिया जाए, यूएसए में, तो राष्ट्रपति पद के लिए मात्र 2 बार आवेदन कर सकते हैं। 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत में कोई सीमा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रपति बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन सी फैजाबाद उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नागौर राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नागौर राजस्थान से। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इसका शुभारंभ किया किसने? ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है हमारे राष्ट्रपति जी। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? ये अनुच्छेद आर्टिकल 155 के तहत, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया नियुक्ति आगे होती है आर्टिकल 55 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। अभी अगर वर्तमान में पूछे जाए तो कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और मूल संविधान में कितने मूल अधिकार हुआ करते थे? 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पूछा है तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? अनुसूची फर्स्ट में कहा गया है कि भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट अनुसूची में होंगे। अनुसूची दूसरे में है वेतन भत्ते, और तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ के बारे में कहा गया है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से कहा गया है। तो ये चौथी अनुसूची में होगा, ये तीसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या हुआ? संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, और चौथे में आएगा क्या? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। हाँ, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी कोशिकीय परिवहन, ऑप्शन बी कोशिकीय श्वसन, या फिर ऑप्शन डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए टेस्ट क्यों किया जाता है? डीएनए टेस्ट क्यों किया? आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन, यानी आनुवंशिक गुणों का आवागमन, यानी आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना, ये सब डीएनए का काम होता है। इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए का प्रमुख कार्य है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष अगर है तो व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करेगा? इसका सही आंसर है अवतल लेंस। अगर दूरदृष्टि है तो उत्तल लेंस करेगा। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? यानी भातखंडे संस्थान पहले था, अब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना दिया गया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1998 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2003 में, या फिर ऑप्शन डी 2004 में। इसका सही आंसर है 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 50,000, या फिर ऑप्शन डी 1 लाख। यानी उत्तर प्रदेश में अगर नगर पालिका अगर बनाना है, किसी नगर को नगर पालिका बनाना है तो कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख से अगर कम होगी तो नगर पालिका नहीं बनाई जाएगी। 1 लाख से अगर ऊपर है तो नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को पता है, चरकुला लोक नृत्य कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन सी अवध का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्रजभूमि का, जो कि चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है, और ये होली के 3 दिन बाद किया जाता है। होली के 3 दिन बाद ये चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है?
यानी बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी शंखसा या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो बौद्ध सर्कल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शंखसा, क्योंकि कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती ये बुद्ध भगवान के सर्किट से जुड़े हुए हैं, लेकिन शंखसा एक ऐसा स्थान है जो नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। इसको तो सभी को पता होगा कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ही काफ़ी है, उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। नेटवर्कों पर दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन, ऑप्शन बी कनेक्टर या फिर ऑप्शन डी उपग्रह। इसका सही आंसर है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन द्वारा भी दस्तावेज भेजे जाते हैं। उपग्रह सेटेलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है, कनेक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फ्लॉपी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, डाटा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 की संशोधन करके तालाबों का पट्टा की अवधि को कितना कर दिया गया? यानी तालाबों की पट्टा अवधि को कितना कर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। तालाबों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में संशोधन करके अब क्या हुआ, तालाबों के पट्टा की अवधि 10 वर्ष कर दी गई है। पहले हुआ करती थी 5 साल, लेकिन अब कर दी गई 10 साल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साइबर क्राइम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए कंप्यूटर और नेटवर्क, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन बी रेडियो या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पता होगा साइबर क्राइम के लिए क्या आवश्यक है, कंप्यूटर और नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए ही जो क्राइम का पता लगाया जाता है। टेलीविज़न और रेडियो का आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और नेटवर्क की आवश्यकता अति आवश्यकता होती है साइबर क्राइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बोधि दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुजीत एस भल्ला, ऑप्शन बी रमेश भल्ला, ऑप्शन सी विक्टर मैलेट या फिर ऑप्शन डी नेपन थ्रेल। अब अगर ये पूछा जाता ओनली वेल्थ ऑफ नेशन पूछा जाता तो इसके होते एडम स्मिथ होते, लेकिन पूछा गया था द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। कन्फ्यूजन यहाँ है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका सही आंसर है सुरजीत एस भल्ला। इन्होंने लिखी थी पुस्तक। ये कब लिखी थी? ये 2002 में आई थी पुस्तक। इकोनॉमी पे आधारित है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल, थर्मामीटर की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी रोमर ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने या फिर ऑप्शन डी विलियम जॉर्ज ने। थर्मामीटर की खोज किसने की? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गैलीलियो ना, उसने गलत टाइप कर दिया। होना चाहिए डेनियल गैब्रियल। इसका सही आंसर होना चाहिए डेनियल गैब्रियल। गैलीलियो गलत टाइप कर दिया। डेनियल गैब्रियल जी ने थर्मामीटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी रुड़की। इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर